हाँ, आ गए तुम लोग फिर से। सो गाइज, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेस हुज बैक? चुतिया, द ग्रेटेस्ट चुतिया, द अनडिस्प्यूटेड चुतिया यूट्यूबर ऑफ इंडिया, जो फोन पे रिचार्ज ना होने के कारण वीडियो ही नहीं डाल पा रहा। छी, गरीब भाई को डिजिटली पहचान बनाना है और भाई डिजिटल माध्यम से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वाह, आयरनी एट इट्स पीक भाई साहब। एनीवेज, आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाया हूँ, समथिंग दैट इज सो मच स्पेशल एंड क्लोज टू माय हार्ट, जो बनाने में मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लगता। इट इज समथिंग दैट आई कैन क्रिएट जस्ट लाइक दिस। ओह, जस्ट लाइक दिस। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम। क्या और क्या नया नाम रख दूंगा मैं? यात्रीगण, कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वन साइडेड लव के बारे में। जी हाँ, ये वही वन साइडेड लव है जिसने मजनू को मजनू बनाया और जुगनू का गांड जलाया। जी हाँ, ये वही वन साइडेड लव है जिसके वजह से हर मोहल्ले में एक सुरेश रहता है जिसको अपनी श्रेया नहीं मिली। पागल हो गया मादरचोद, हिला भी नहीं पा रहा। तो देखो, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से सुन लो वरना मेरा मूड चला जाएगा। कैरेक्टर्स के नाम सबसे पहले इमेजिनरी, ऑफ कोर्स। कैरेक्टर नंबर 1 मी, कैरेक्टर नंबर 2 इडली स्लैश दैट गर्ल। एंड एट लास्ट कैरेक्टर नंबर 3, वो मेरा दोस्त है, क्या बुला सकता हूँ मैं उसे, अन्ना भुना हुआ आलू। ओह यस। तो देखो, सीन था ये ग्रेजुएशन फर्स्ट सेम का, 2020 का एंड, ऑलमोस्ट कोरोना का फर्स्ट वेव आके चला भी गया था और कॉलेजेस रिज्यूम भी हो गए थे। एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन इनसाइट इन माई लाइफ। मेरा 11th और 12th बहुत घटिया गया था। लाइक इन हेल, इफ आई हैव टू लिव इट अगेन, आई वुड रादर वॉच ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो। समझ रहे हो ना तुम? इसका शायद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर मेरा बॉय स्कूल भी था, क्योंकि मेरे 10th खत्म होने के बाद मैंने बहुत सारे सपने सजा लिए थे कि कॉलेज जाएंगे, 10 on 10 बेटी पटाएंगे, उस हुल्ले हुल्ले पेड़ के नीचे किस करेंगे। मजाक नहीं कर रहा मैं, उस पेड़ का नाम ही हुल्ले था। ओके, नहीं था। द पॉइंट इज 11 बहुत ही ज्यादा घटिया था। मुझे मॉर्निंग शिफ्ट मिला था 6:50 को, मेरे क्लासेस हुआ करते थे, 12 बजे मैं घर आ जाता था। मेरे दोस्त डे शिफ्ट का क्लास करने 12 बजे जा रहे थे। भाई चुतिया था भाई, कतई घंटा मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मेरे दोस्त भी सारे अलग हो गए थे। मतलब भाई लोनलीनेस की सारी हदें पार कर दी थी मैंने। इन शॉर्ट, पर्सनली इट वॉज अ डार्क पीरियड ऑफ माई लाइफ। फिर तो भाई 12th के बोर्ड स्टार्ट हो गए, मैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लग गया, क्योंकि लेट मी एडमिट भैंचोद कहीं तो स्पॉटलाइट मिले, और सरप्राइजिंगली मुझे मिला भी। आई स्कोर्ड प्रिटी वेल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। कट टू फर्स्ट सेम आफ्टर कोरोना, मतलब भाई राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई मेड श्योर कि मैं कहीं पर भी इंट्रोवर्ट ना देखूं। मैंने अपने अंदर के एक्सट्रोवर्ट को ऐसे घसीट के निकाला, और भाई जो रेस्पॉन्स मिला, कतल भाई साहब। आई मीन गाइज, मैं अपने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में 15 लोंडो के साथ हैंग आउट कर रहा था। हमारे ग्रुप बन गए थे प्रॉपर। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे एंट्री होती है हमारे कैरेक्टर नंबर 3, भुने हुए आलूआ भाई की। इट इज टू बी नोटेड कि तब ही वॉज जस्ट अ फ्रेंड, नॉट बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अब कहानी रोमांचक होने वाली है। कॉलेज का फर्स्ट डे खत्म हुआ, एवरीवन इज हैप्पी, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम। एंड मी एंड माय भुना हुआ आलू जस्ट रियलाइज्ड कि हम दोनों का घर एक ही रोड पे पड़ता है, व्हिच मींस हम दोनों एक साथ जाएंगे। और तभी हमारे आलूआ भाई साहब ये विचार प्रकट करते कि रुक, उसके क्लासेस खत्म हुए कि नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। मैं कहा ठीक है, पूछ ले भाई साहब। तभी कॉलेज के गेट से फोन हाथ में लिए एक लड़की निकलती है। कैरेक्टर नंबर 2 #मेरी इडली। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तब इंस्टाग्राम का चौथ भांगड़ा नहीं था, नहीं लगती थी दुनिया की सारी लौंडिया खूबसूरत। एंड एट दैट टाइम व्हेन यू से समवन इज ब्यूटीफुल, बिलीव मी, She is beautiful। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक सेकंड के लिए पूरा ब्लैंक हो गया था। मैं दुनिया घूम के आया हूँ बिना पासपोर्ट के। उस एक सेकंड के अंदर मेरे से आके कह रही हाय, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है, क्या बात कर रहा है सच में, मतलब बहंच, मतलब इसके साथ घूमेंगे हम डेली, ओ बहंच। और तभी मेरे को कहीं से एक ब्लरी सा आवाज आता है, अबे कोई गुटखा खरीद लो बहंचोद। भाई मेरा बिल्कुल अर्जुन कपूर वाला सीन हो गया था। नाउ लेट मी क्लू यू इन। अगर तुमने मेरे पुराने स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस देख रखे, यू नो
कि आई वंस वाज ए गुटका एंथुसियास्ट। अभी मैं इसके बारे में जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, मैं छोड़ चुका हूँ ऑलरेडी, बट आई वाज। एक तो अप्सरा लड़की, दूसरी गुटखा भी खाती है, तीसरी गाली भी देती है। मैच मेड इन हेवन भाई साहब। देखो मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन 100-200 ऑर्गेज्म तो मुझे पक्का आ गए होंगे उस मोमेंट पे। और हाँ चूतियो, जो तुम इमेजिन कर रहे हो वैसा नहीं, वो अजय देवगन की तरह ठूस के गुटखा नहीं खाती थी। शी यूज्ड टू जस्ट 2-3 चंक्स, जस्ट दांत के बीच में दबाने के लिए, that's it, that was cool for her. Anyways, मैं अपने मल्टीपल ऑर्गेज्म से उपरा एंड मैंने बात करना स्टार्ट करा एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम दोनों के बीच में सिर्फ गुटखा और गाली ही कॉमन नहीं थी. She was exactly like having a male friend. You could just go to her and talk to her about anything that would make any woman uncomfortable. बट नॉट हर. मतलब भाई उस दिन कॉलेज से आते वक्त हमने लड़की ताड़ा, हम तीनों ने, और हमने कमेंट भी पास किया ना, कपड़े अच्छे नहीं है, मुंह अच्छा नहीं है, फिगर सही है बहन, बाल सही है भाई, ओ बहन, यू गॉट माय पॉइंट राइट. लेकिन दत्त साहब क्या करते हैं उस दिन? दत्त साहब नंबर ही नहीं लेते, क्योंकि किसी का नंबर मांगना इज लाइक लाइन मारना, है कि नहीं? चुतिया. उस दिन के बाद मैं मन ही मन हर रोज प्रेयर करता रहता था कि भगवान यार आपकी तो हो गई, हमारी भी कुछ देख लो, करवा दो यार कुछ. बट वो दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि कभी उसके क्लासेस खत्म हो जाते तो हमारे रह जाते, कभी हमारे क्लासेस खत्म हो जाते तो उसके रह जाते. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे 2 क्लासेस के बीच में एक घंटे का ब्रेक हुआ करता था एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर इन कॉलेज असेंबली, और मैंने उस गेट के सामने इडली देखा, मेरी इडली, और भाई मैंने उस 1 सेकंड के अंदर अपने दिमाग के सारे ब्रेन सेल्स को काम में लगा दिया टू फाइंड अ वे टू talk to her instead of just going there and saying hi. क्योंकि let me just admit, नहीं किया था मैंने ये कभी, तो तुम्हारा भाई तरकीब ढूंढता था to get to meet her. जैसे कि असाइनमेंट का बहाना हो गया, मेरे पास बुक्स है, इंग्लिश के नोट्स है, एक्सेट्रा. दो वो साइंस में थी, मैं आर्ट्स में था, लेकिन फर्स्ट सेम में इंग्लिश कॉमन होता है. सो इन ऑल दोज मीटिंग्स एंड हैंगिंग आउट टुगेदर मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई. आई स्टार्टेड लाइकिंग हर. अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि भड़वे, अगर तुझे वो पसंद थी तो उसे जाके बोला क्यों नहीं? देखो सबसे पहली बात, मेरी कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं और अभी भी नहीं है. एनीवेज, आई डिडंट नो द प्रोसीजर एंड ऑल्सो समवेयर देयर वाज अ लिंगरिंग फियर कि शायद मैं उसे खो दूंगा एज ए फ्रेंड. तो मैंने उस तरफ कभी एफर्ट्स मारे ही नहीं. मैं खुश था भाई, हफ्ते में 2 बार उससे मिलके 5 मिनट बात करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यस, घंटा वेंचोत कुछ नहीं होता भाई. मैं तुम्हें मैन टू मैन बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई लौंडिया पसंद आ जाए भाई, डे 1 से तुम उसे मेक श्योर करो कि मुझे उस वैकेंसी के लिए रेज्यूमे डालना है. मुझे नहीं बनना बेस्ट फ्रेंड, ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड, या फिर सेफ फील वाला गाय फ्रेंड. बेंचोत भाई, मैंने सोचा था हम उन कपल्स की तरह बनेंगे जो होते नहीं कि बहुत सालों तक दोस्त रहे, फिर बेस्ट फ्रेंड बने, फिर अचानक से उनको हिट करा कि ओ हम तो हेटेरोसेक्सुअल है. कट गया भैंचो. चलो कंटिन्यू विद द स्टोरी. हमारा ऑलरेडी ममलिंग चल रहा था एज फ्रेंड्स एंड देन सडनली बूम, कॉलेज बंद हो गया. वो अपने गांव चली गई, मैं अपने गांव चला गया. हम बिजी हो गए विद आवर नेस्टी लिटिल लाइफ. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसे भुला नहीं पा रहा था भाई. मैं हर रोज ये वेट करता रहता था कि कब मेरा आलूआ मुझे कॉल करेगा, क्योंकि हियर्स द कैच, मेरे पास इडली का नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी हम 2-2 घंटे बात करते थे. कैसे? वेल, जब मेरा भुना हुआ आलूआ मुझे कॉल करता था, मैं समहाउ उसे कन्विंस कर लेता था टू पुट इडली ऑन कॉन्फ्रेंस. देख रहे हो हमारे जमाने का प्यार, कितनी शिद्दत से मैं उसे, यार मैं आत्माराम भिड़े जैसा साउंड नहीं कर रहा. देखो हमारा मेजॉरिटी कॉन्वो ऐसे ही हुआ था, कॉन्फ्रेंस के थ्रू. सो आई वांटेड समथिंग प्राइवेट, समथिंग पर्सनल. तो एक दिन मैंने मेरे आलूआ के साथ फोन पे बात करते वक्त उसे बोला, भाई इडली होती तो मजा आ जाता, सॉरी फॉर द नेम. तो आलूआ बोलता है, कॉल कर ले. भाई कर तो लू, लेकिन नंबर नहीं है. You see what I did there? You see what I did there? नहीं. And it was just that simple. ऐसे मिल गया मुझे उसका नंबर. उस दिन तो उसने कॉल नहीं उठाया फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. लेकिन नेक्स्ट डे तुम्हारे भाई ने उसको कॉल करा सामने से, शाम को 7:35 पे. मेरे हाथ कांप रहे थे भाई साहब. बट मैच मेड इन हेवन. उसने फोन उठाया, वाइब मैच करा एंड बूम, 9 बज गए. समय की गांड मार दी भाई हमने गवर्नमेंट की तरह.
वी टॉक्ड एवरीथिंग लाइक हेल मैन। जैसे कि अभी वो जीजू के घर में रहती है, उसकी बहन की ननद बहुत ही नकचड़ी है, वो उसे बात बात पे ताना भी मारती है, ये तुम्हें पता था? वो अभी जब शहर में आएगी वो रूम रेंट पे लेगी क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम्हें पता है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, लाइक उसका बचपन से सपना है कि गोली खा के मरना है। एंड आई वाज लाइक कुछ और कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। ये बकचोदी करी हमने 1.5 घंटा। ये दो लोंडे नहीं कर सकते, उनका सिंपल फंडा रहता है कि हाँ हाँ चल चल आगे बढ़ आगे बढ़, आगे बोल बहनचोद। सो व्हाटएवर, आफ्टर दैट डे ये कॉमन हो गया। एंड सॉरी मुझे माइक हाथ में लेके बोलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पर्सनल बात है। मैं उसे हफ्ते में 3 दिन कॉल करता था और 2-2 घंटे हम बात करते थे। एंड इन दोस कन्वर्सेशन वी डेवलप्ड डीप कनेक्शन with each other। और ये उसके तरफ से भी था। I could feel that it was not one sided, at least तब तो नहीं। We discussed everything, we cried, we laughed, we talked so much। I told her about my loneliness, not having a girlfriend। She also talked about her exes, प्यार में धोखा। एनीवेज वी टॉक्ड सो मच। तो देखो जब कॉलेज चल रहा था तब हमारे आलूआ भाई का बर्थडे गया था एंड ही प्रोमिस्ड अस दैट ही विल थ्रो अ पिज्जा पार्टी हम दोनों को। अब देखो तुम मुझे चूतिया बोलो या फिर महाचूतिया, बट इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू गो आउट विद अ गर्ल। आलू हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, इडली मैटर्स। तो उस पार्टी का बहुत बड़ा हाइप बन गया था एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट एवरी डे ऑन कॉल। एंड वो अभी एक्साइटेड थी वीडू, इट वॉज नॉट वन साइडेड अगेन, एटलीस्ट तब तो नहीं। तो देखो क्रोनोलॉजी समझ लो, आलू ने मुझे इडली से मिलाया, हम तीनों ने बात करा, घंटे भर बात करा, फिर मैंने और इडली ने बात करा और जम के बात करा। अब मैं उसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं बोलूंगा, बट वी वर रियली क्लोज टू ईच अदर, लाइक 24/7 हम बात ही करते रहते थे। एंड मुझे भी लगा कि भाई हो गया, इट हैज हैपेंड। इन सब के बीच में मैं कहीं ना कहीं ये भूल ही गया कि मैंने एक्चुअली कभी अपना रेज्यूमे उस वैकेंट सीट के लिए डाला ही नहीं था, बॉयफ्रेंड की वैकेंसी। दो हम एक दूसरे से ऐसे बात करते थे कि अगर तुम भी हमें तब देखते तो हमें कपल ही घोषित करते, कॉलिंग ईच अदर बेब, सेइंग लव यू। देखो मैं उसे जज नहीं करना चाहता, शी वाज अ वेरी ओपन माइंडेड गर्ल। डेस्परेट तो मैं था, लोनली तो मैं था। एट दिस पॉइंट एवरीथिंग वाज गोइंग बटर स्मूथ। लेकिन यहां पे शुरू होता है, कोरोना खत्म हो गया, कॉलेज खुलने की बारी थी, हमारी मिलने की बारी थी। #इटलीज होमकमिंग। अब देखो मुझे सारे अपडेट्स मिल रहे थे कि उसने रूम फाइनलाइज कर लिया, उसने सामान खरीद लिया, अब वो मूव कर चुकी है हॉस्टल में, उसके हॉस्टल मेट्स भी बन चुके हैं, 3 हॉस्टल मेट्स, तीनों लड़की बाय द वे। नाउ बॉयज कम ऑन, व्हाट्स लेफ्ट, टेल मी। दूल्हा जाए, दुल्हन को उठाए और अपने घर ले आए, है कि नहीं? नहीं, क्योंकि उसके हॉस्टल में सेटल होने के बाद हमारे डेली कन्वर्सेशन में मुझे एक गैप नोटिस होना शुरू हो गया था। हम दोनों कोशिश भी कर रहे थे उसे फिक्स करने की, बट इट वाज जस्ट वाजंट लाइक बिफोर। चलो कोई ना, मैं शहर गया, आई कॉल्ड हर टू मीट, शी डिडंट कम। अभी नई नई सेटल हुई है, बहुत ही हेक्टिक जा रहा है दिन, ऊपर से शी जॉइंड एनसीसी एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एंड जस्ट लाइक दैट 2 months passed। दो हम बीच बीच में मिले, बट लाइक 5 minutes, कहीं मार्केट पे दिख गई, हाई बोल दिया, बस। अब हमारे आलूआ भाई का एडमिशन हो जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में एंड नाउ ही हैज टू गो। सो ही स्टार्टेड फोर्सिंग कि चलो यार बहनचोद। देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा, ठीक है, बट उसे नए दोस्त मिल गए थे। बट एट लास्ट उसने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला, हम तीनों मिले एंड इट वाज जस्ट लाइक बिफोर। एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फॉलोइंग फॉर हर, लाइक गॉड damn it, she was so nice of a girl। बट वो हॉस्टल जाते ही कहीं खो जाती थी भाई, पता नहीं क्यों। और हमारा झगड़ा भी हुआ इस बारे में और उसने कन्फेस भी किया कि लॉकडाउन नहीं है भाई, वी हैव थिंग्स टू डू नाउ। तो चल रहा था ये, कभी वो सॉरी बोल देती, कभी मैं सॉरी बोल देता, देन इट बिकम्स नॉर्मल फॉर 2 or 3 days, then again it repeats itself। and at that very point of time I became very depressed। मतलब I was in proper depression। मुझे पता नहीं भाई क्या हो गया था, मैं ना खाना खाता था टाइम से, ना घर से निकलता था, मैं पागलों की तरह हो गया था भाई। क्या हो गया था मुझे ही पता नहीं, बट something happened to me and the worst part about this feeling is मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा था, because at the end of the day what I was to her, a friend, that's it। अब मेरी भाई सिर्फ हड्डी बची थी शरीर में, I lost like 10 kgs। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मैं एडिटिंग पे बैठा था एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरे इन 16 के फुटेजेस को मेरा एडिटिंग मशीन संभाल नहीं पा रहा। एंड बाय एडिटिंग मशीन आई मीन माय फोन। तो भाई प्लीज कीप काम एंड वेट फॉर पार्ट 2। सॉरी भाई।
घूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे लंड पे आए